सांख्य योग, आत्मा का अविनाशी स्वरूप। मनुष्य का सबसे बड़ा ज्ञान इस नश्वर शरीर से मोह है। तुम जिसे अपना मानते हो वो शरीर है, और शरीर केवल मिट्टी है, अग्नि है, वायु है, जल है और आकाश है। इन 5 तत्वों का एक अस्थाई मेल है। तुम सोचते हो कि तुम जन्म लेते हो और तुम मर जाते हो। ये तुम्हारा भ्रम है। तुम न कभी जन्मे थे और न कभी मरोगे। तुम आत्मा हो, अविनाशी हो, अजर हो, अमर हो। आत्मा शरीर के वस्त्र बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। फिर किस बात का शोक, किस बात का भय? तुम शोक क्यों करते हो? यह शोक केवल मोह के कारण है, और मोह अज्ञानता के कारण है। ज्ञान को प्राप्त करो तो मोह स्वतः ही मिट जाएगा। यह शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन यह आत्मा सदा रहेगी। इसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, इसे कोई अग्नि जला नहीं सकती, इसे कोई जल भिगो नहीं सकता, इसे कोई वायु सुखा नहीं सकती। तुम केवल एक साधन हो। ये शरीर केवल एक माध्यम है जिसके द्वारा मैं अपने कार्य को पूर्ण करता हूं। तुम्हारा कर्म क्या है? तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम्हारा कर्तव्य केवल अपने धर्म का पालन करना है, बिना किसी फल की चिंता किए। फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है। जिस प्रकार कोई फल न चाहने वाला किसान भी बीज बोता है, उसी प्रकार तुम्हें भी केवल अपना कर्म करना है। फल देने वाला तुम मैं हूं। ये संसार क्षणिक है। ये संसार दुख का घर है। यहां सुख और दुख दोनों ही अस्थाई हैं। ये आज हैं, कल नहीं रहेंगे। तुम इन द्वंद्वों से ऊपर उठो। सुख को भी समान भाव से देखो और दुख को भी समान भाव से देखो। लाभ को भी समान मानो और हानि को भी समान मानो। जब तुम इन द्वंद्वों में विचलित नहीं होते, तभी तुम स्थिर बुद्धि वाले कहलाते हो। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही सच्चा योगी है। वो ना तो किसी की प्रशंसा से प्रसन्न होता है और ना किसी की निंदा से दुखी होता है। उसका चित्त सदा शांत और सम रहता है। जो मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं को त्याग देता है और अपने अहंकार को दूर कर देता है, वही परम शांति को प्राप्त करता है। यह संसार माया है। ये तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करती है, ये तुम्हें बांधती है और ये तुम्हें भटकाती है। लेकिन यह माया भी मेरी ही शक्ति है। जो मेरी शरण में आता है वो इस माया को पार कर जाता है। तुम केवल मुझ में ध्यान लगाओ। तुम मुझे ही अपना लक्ष्य मानो। जब तुम अपने मन को पूरी तरह मुझ में स्थिर कर देते हो, तो तुम्हारा ध्यान किसी और चीज पर नहीं जाता। तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे मन के भीतर जो विचार आते हैं, वे तुम्हें बांधते हैं। अच्छे विचार तुम्हें स्वर्ग की ओर ले जाते हैं और बुरे विचार तुम्हें बंधन में डालते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है, वो अच्छे और बुरे दोनों विचारों से मुक्त हो जाता है। वो साक्षी भाव में जीता है। साक्षी भाव क्या है? साक्षी भाव वो है जब तुम अपने कर्मों को देखते हो, लेकिन उनमें लिप्त नहीं होते। तुम केवल एक दर्शक बन जाते हो। अपने मन को इस क्षण भंगुर संसार की ओर भटकने मत दो। मन को नियंत्रित करना हवा को वश में करने जितना कठिन है। ये सत्य है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से तुम इसे वश में कर सकते हो। निरंतर प्रयास से, निरंतर ध्यान से और संसार के मोह से, वैराग्य से तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। जब मन शांत होता है, तभी तुम मेरी वाणी को सुन पाते हो। ये मन ही तुम्हें सत्य से दूर रखता है। मन ही तुम्हें भ्रम में रखता है। तुम केवल वर्तमान में जियो। ना अतीत की चिंता करो, न भविष्य का भय।
अतीत चला गया है, वो कभी वापस नहीं आएगा, और भविष्य अभी आया नहीं है। तुम्हारा केवल एक ही सत्य है, और वो है वर्तमान क्षण। जो मनुष्य वर्तमान में कर्म करता है वही सच्चा कर्मयोगी है। इसलिए अपने आप को जानो, तुम कौन हो। तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, और आत्मा का स्वभाव आनंद है, शांति है और प्रेम है। इस सत्य को अपने हृदय में स्थापित करो। यही सांख्य योग का सार है। मनुष्य का जीवन केवल विचारों से नहीं चलता, ये कर्म से चलता है। कर्म से कोई भाग नहीं सकता। कर्म अनिवार्य है। कर्म से बड़ा कोई सत्य नहीं है। एक पल के लिए भी निष्क्रिय रहना संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी प्रकृति के गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करता है। प्रकृति के गुण रजस, तमस और सत्व, ये तुम्हें बाध्य करते हैं, तुम्हें चलाते हैं, तुम्हें कार्य करने के लिए विवश करते हैं। इसलिए जो मूर्ख है वो कहता है कि मैं निष्क्रिय हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसका मन, उसकी इंद्रियां और उसका शरीर लगातार कार्य कर रहे हैं। मन में विचार चल रहे हैं, इंद्रियां अपने विषयों की ओर भाग रही हैं। यह भी एक प्रकार का कर्म है। तो जब कर्म से बचना संभव नहीं है, तो फिर कर्म को ही योग क्यों न बनाओ? कर्म योग का अर्थ क्या है? कर्म योग का अर्थ है अपने कर्म को मुझे समर्पित करना, अपने कर्म के फल में आसक्ति न रखना। यही कर्म का रहस्य है। यह सूत्र जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। फल क्या होगा ये तुम्हारी चिंता नहीं है, ये मेरी चिंता है। तुम केवल अपना कर्म करो, पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से, पूरी शक्ति से। जब तुम फल की इच्छा से मुक्त होकर कार्य करते हो, तो वो कार्य तुम्हारे लिए बंधन नहीं बनता, वो तुम्हें मुक्त करता है। लेकिन जब तुम ये सोचकर कार्य करते हो कि मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, तो तुम्हारा कर्म एक बंधन बन जाता है। वो तुम्हें संसार के चक्र में फंसाता है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम कर्म वो है जो फल की इच्छा से किया जाता है। निष्काम कर्म वो है जो कर्तव्य भाव से किया जाता है। बिना किसी निजी लाभ की आशा के तुम निष्काम कर्मयोगी बनो। निष्काम कर्मयोगी वो है जो समत्व में स्थित रहता है, जो सफलता में भी स्थिर रहता है और असफलता में भी स्थिर रहता है। उसके लिए दोनों समान हैं, क्योंकि उसका ध्यान फल पर नहीं, उसके कर्तव्य पर है। कर्तव्य ही धर्म है, और धर्म का पालन करना ही तुम्हारा सबसे बड़ा यज्ञ है। तुम अपना धर्म निभाओ। ये मत देखो कि सामने वाला क्या कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति का धर्म अलग है। ब्राह्मण का धर्म अलग है, क्षत्रिय का धर्म अलग है, वैश्य का धर्म अलग है और शूद्र का धर्म अलग है। तुम्हारा जो भी धर्म है, तुम्हारा जो भी कर्तव्य है, उसे पूरी ईमानदारी से निभाओ। किसी दूसरे के धर्म को अपनाना खतरनाक है। अपने धर्म में दोष होने पर भी उसे त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कर्म दोष से ढका हुआ है, जैसे अग्नि धुएं से ढकी होती है। कर्म से भागने वाला व्यक्ति कायर होता है। कर्म से भागने वाला कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। तुम साहस धारण करो, तुम अपने कर्तव्य पथ पर खड़े रहो। कर्म का त्याग करना अज्ञानता है, लेकिन कर्म के फल का त्याग करना ज्ञान है। तुम्हारे भीतर एक निरंतर युद्ध चल रहा है। तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें अपने विषयों की ओर खींच रही हैं। तुम्हें उस युद्ध को जीतना है। तुम्हें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करना है। ये इंद्रियों का संयम ही तुम्हें कर्म में एकाग्रता देता है। जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में नहीं करता, उसका ज्ञान और उसका कर्म दोनों ही व्यर्थ हो जाते हैं। कर्मयोगी कैसा होता है?
कर्मयोगी अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वो अपने मन को नियंत्रित करता है, वो आसक्ति से दूर रहता है, वो केवल शरीर से कार्य करता है, मन से नहीं। उसका मन सदा मुझ में स्थिर रहता है। वो जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी खाता है, जो कुछ भी दान देता है, वो सब मुझे समर्पित करता है। यही सबसे बड़ा योग है, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। तुम मुझे समर्पित होकर कर्म करो तो तुम्हारा कर्म भी पूजा बन जाएगा। जब तुम इस भाव से कर्म करते हो तो तुम संसार के जल में कमल के पत्ते की तरह रहते हो। जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है, वैसे ही तुम संसार में रहकर भी संसार की आसक्तियों से अछूते रहोगे। अनासक्ति ही तुम्हारी शक्ति है। अनासक्ति का अर्थ ये नहीं है कि तुम अपने परिवार या अपने लोगों से प्रेम करना छोड़ दो। अनासक्ति का अर्थ ये है कि तुम उन्हें साधन मानो, साध्य नहीं। तुम उनके प्रति अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन उनके फल या परिणाम में अपना मन मत लगाओ। तुम ये सोचो कि मैं केवल एक निमित्त हूं, मैं केवल एक माध्यम हूं। ये सारा कार्य मेरा नहीं, मेरा तो केवल कर्तव्य है। जब तुम इस भाव में स्थित हो जाते हो तो तुम्हारे लिए हर कार्य एक यज्ञ बन जाता है। ये जीवन एक यज्ञ है और इस यज्ञ में तुम्हारा हर कर्म एक आहुति है। सच्चा कर्मयोगी इस संसार में भी आनंद प्राप्त करता है और मृत्यु के बाद भी मुक्ति प्राप्त करता है। इसलिए अपने मन को शुद्ध रखो, अपने उद्देश्य को शुद्ध रखो और अपने कर्म को पवित्र रखो। कर्म करते समय योगस्थ रहो। योगस्थ होने का अर्थ है अपने मन को योग में स्थिर रखना। जब तुम योग में स्थित होते हो तो तुम्हें पता होता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो और ये मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तुम्हारे लिए सफलता और असफलता एक समान है। तुम केवल अपने प्रयास पर ध्यान केंद्रित करो। प्रयास में कोई कमी मत छोड़ो, लेकिन परिणाम को मुझ पर छोड़ दो। यही बुद्धि योग है, यही समत्व योग है। जो मनुष्य इस ज्ञान को समझ लेता है वो संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। तुम अहंकार को त्यागो। अहंकार ही तुम्हें यह सोचने पर विवश करता है कि मैं करता हूं। तुम करता नहीं हो, तुम केवल निमित्त मात्र हो। मैं ही सब कुछ करता हूं, मैं ही कारण हूं, मैं ही परिणाम हूं। तुम केवल मेरे हाथ का एक खिलौना हो। ये जानकर तुम निश्चिंत हो जाओ। तुम्हारे मन में जो शंकाएं हैं उन्हें दूर करो। शंकाएं ज्ञान को नष्ट कर देती हैं। शंका रहित होकर कर्म करो, पूर्ण विश्वास के साथ कर्म करो। जब तुम पूरे विश्वास के साथ कर्म करते हो तो तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा ध्यान बन जाता है। कर्म करते समय ध्यान की स्थिति को प्राप्त करो। यही मेरा उपदेश है। तुम्हारे सभी कार्य मेरे लिए एक प्रसाद बन जाएंगे। यही कर्मयोग का परम और गहन सत्य है जिसे तुम्हें अपने जीवन में धारण करना है। भाग 3, ज्ञान योग और भक्ति योग, बुद्धि और परम प्रेम। मनुष्य का ज्ञान ही उसकी सबसे बड़ी ज्योति है। ज्ञान ही वो दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को नष्ट करता है। ज्ञान क्या है? ज्ञान केवल पुस्तकों में लिखे शब्द नहीं है। ज्ञान वो है जो तुम्हें सत्य का अनुभव कराता है। ज्ञान को समझो। ज्ञान ही तुम्हारी मुक्ति का कारण है। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ियों के ढेर को राख कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि तुम्हारे सारे कर्मों को भस्म कर देती है। ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग क्या है? श्रद्धा रखो, इंद्रियों को वश में रखो और गुरु की सेवा करो। श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त करता है। जो संशय करता है वो नष्ट हो जाता है। संशय मत करो, क्योंकि संशय तुम्हारी बुद्धि को नष्ट कर देता है। शंकाएं तुम्हारे कर्म को, तुम्हारे विश्वास को कमजोर करती हैं। तुम ज्ञान के मार्ग पर चलो और ज्ञान को समझो कि तुम इस संसार से अलग हो।
ज्ञान का सार ये है कि संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है। केवल ब्रह्म परम सत्य ही अपरिवर्तनशील है। जब तुम इस भेद को जान लेते हो तो तुम्हें न किसी चीज के पाने की खुशी होती है और न किसी चीज के खोने का दुख। तुम इस संसार के नाटक को एक साक्षी की तरह देखते हो। ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसे पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूं और ये मेरे लिए क्यों आवश्यक है। वो कर्म करता है लेकिन कर्म के फल में आसक्त नहीं होता। तुम अपने आप को ईश्वर से अलग मत मानो। जब तुम ये मानते हो कि तुम अलग हो तो तुम्हें अहंकार घेर लेता है। अहंकार ही तुम्हारे ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार कहता है मैं करता हूं, लेकिन सत्य ये है कि तुम केवल एक निमित्त हो। मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही करता हूं, मैं ही कारण हूं और मैं ही परिणाम हूं। इस सत्य को अपने हृदय में गहराई से उतारो। जब तुम ये जान लेते हो कि मैं केवल एक माध्यम हूं तो तुम्हारे कर्म में कोई दोष नहीं रहता। तब तुम्हारा हर कर्म मेरी पूजा बन जाता है, हर विचार मेरा ध्यान बन जाता है। इसलिए ज्ञान को प्राप्त करो और इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करो। ज्ञान तुम्हें राग और द्वेष से बचाता है। राग यानी किसी चीज को पाने की इच्छा, द्वेष यानी किसी चीज से घृणा। ये दोनों ही तुम्हें कर्म के बंधन में फंसाते हैं। ज्ञान तुम्हें इन दोनों से मुक्त करता है। ज्ञान तुम्हें समता प्रदान करता है। समता ही योग है जीवन में। संतुलन ही सच्चा योग कहलाता है। तुम सुख में भी स्थिर रहो और दुख में भी स्थिर रहो। यही ज्ञान का व्यवहारिक रूप है। भक्ति योग ज्ञान का अंतिम चरण भक्ति है। भक्ति ही सभी मार्गों का सार है। भक्ति ही सबसे सरल और सबसे मधुर मार्ग है। तुम केवल प्रेम करो, तुम केवल मुझ में समर्पित हो जाओ। सभी धर्मों को, सभी कर्तव्यों को छोड़कर तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। यही मेरा अंतिम और सबसे गहरा वचन है। भक्ति क्या है? भक्ति है मुझ में अनन्य प्रेम रखना, बिना किसी शर्त के, बिना किसी स्वार्थ के। तुम मुझे अपना पिता मानो, अपना माता मानो, अपना मित्र मानो, अपना सब कुछ मानो। जब तुम इस भाव से मुझसे जुड़ते हो तो तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाता है। भक्ति के मार्ग में कोई कठिनाई नहीं है, कोई नियम नहीं है। तुम बस मुझे याद करो, तुम मेरा नाम जपो, तुम मेरी लीलाओं का स्मरण करो। तुम्हारा हर भाव, हर क्षण मुझे समर्पित होना चाहिए। जो मनुष्य मुझ में अपने मन को पूरी तरह स्थिर कर देता है वही परम भक्त है। परम भक्त कैसा होता है? वो किसी से घृणा नहीं करता, वो सबके प्रति दयालु होता है, वो सभी प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखता है, वो अहंकार से मुक्त होता है, वो सुख और दुख में समभाव रखता है, वो क्षमाशील होता है और हमेशा संतुष्ट रहता है। उसका मन और उसकी बुद्धि मुझ में ही स्थिर रहते हैं। ऐसा भक्त मुझे सबसे प्रिय है। तुम किसी भी मार्ग से आओ, चाहे तुम कर्मयोगी बनो, चाहे तुम ज्ञान योगी बनो या तुम ध्यान योगी बनो, लेकिन अंतिम लक्ष्य भक्ति है। भक्ति ही तुम्हें मुझसे मिलाती है। भक्ति ही वो सेतु है जो तुम्हें मोक्ष तक पहुंचाता है। तुम अपने सारे कार्य, अपने सारे विचार, अपने सारे भाव मुझे समर्पित कर दो। समर्पण ही भक्ति की पराकाष्ठा है। जब तुम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हो तो मैं तुम्हारे सारे भार अपने ऊपर ले लेता हूं। फिर तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल प्रेम करना है और विश्वास रखना है। विश्वास ही भक्ति का आधार है। विश्वास ही तुम्हारी शक्ति है। जो मनुष्य मुझ पर पूर्ण विश्वास रखता है वो कभी असफल नहीं होता।
वो कभी भटकता नहीं है। मैं हमेशा उसके साथ रहता हूं। मैं उसका मार्गदर्शन करता हूं। मैं उसे हर संकट से बचाता हूं। इसलिए तुम अपने मन में उठने वाले हर संशय को त्याग दो, ज्ञान को धारण करो, कर्म को करो और भक्ति में लीन हो जाओ। यही जीवन का परम सार है। यही गीता का सार है। तुम उठो और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो, बिना किसी भय के, बिना किसी आसक्ति के, केवल प्रेम और समर्पण के साथ। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। यही सबसे बड़ा और अंतिम सत्य है। मनुष्य के भीतर दो प्रकार की संपदाएं वास करती हैं, दैवी संपदा और आसुरी संपदा। दैवी संपदा तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाती है और आसुरी संपदा तुम्हें बंधन की ओर धकेलती है। तुम दैवी गुणों को अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। दैवी संपदा क्या है? अभय, यानी किसी से ना डरना। यह सबसे पहला दैवी गुण है। जब तुम सत्य के मार्ग पर होते हो तो तुम्हें किसी का भय नहीं होता। सत्व शुद्धि, यानी हृदय की पवित्रता, मन और कर्म की शुद्धि। ज्ञान योग में दृढ़ता, यानी ज्ञान के मार्ग पर निरंतर चलना। दान, यानी बिना किसी फल की इच्छा के देना। इंद्रियों पर संयम रखना और यज्ञ करना। स्वाध्याय, यानी शास्त्रों का अध्ययन करना। तप और सरलता। अहिंसा, यानी किसी भी प्राणी को मन, वचन और कर्म से दुख न पहुंचाना। सत्य बोलना, क्रोध न करना, त्याग करना, शांति बनाए रखना और किसी की निंदा न करना। दया, विनम्रता और क्षमा, ये सब दैवी संपदा के गुण हैं। जो मनुष्य इन गुणों को धारण करता है वो मेरे बहुत करीब होता है। वो प्रकाश की ओर बढ़ता है। अब आसुरी संपदा को सुनो। आसुरी संपदा क्या है? दंभ, यानी घमंड और दिखावा करना। दर्प, यानी अहंकार, अभिमान। क्रोध, कठोरता और अज्ञानता। आसुरी स्वभाव वाले लोग न तो पवित्रता जानते हैं, न ही उचित आचरण और न ही सत्य। वे कहते हैं कि यह संसार असत्य है, इसका कोई आधार नहीं है, यह केवल काम से उत्पन्न हुआ है। उद्देश्य केवल विषयों का भोग करना होता है। उनकी आशाएं अनंत होती हैं, उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। वे अहंकार, मद और घमंड में चूर रहते हैं। वे सोचते हैं कि आज मैंने ये प्राप्त किया, कल वो प्राप्त करूंगा। वे धन के पीछे भागते हैं। वे दूसरों को दुख पहुंचाते हैं और वे केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए जीते हैं। आसुरी स्वभाव वाले लोग स्वयं का और दूसरों का नाश करते हैं और वे घोर अंधकार में फंस जाते हैं। तुम्हें आसुरी गुणों का त्याग करना है। तुम इन गुणों से दूर रहो, क्योंकि ये गुण तुम्हें बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में डालते हैं। ये तुम्हें मुझसे दूर करते हैं। तुम केवल दैवी गुणों को अपनाओ, क्योंकि ये ही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। विभूति योग। मनुष्य अक्सर पूछता है कि तुम कहां हो, तुम्हें कैसे पहचानूं? मैं सब जगह हूं। मैं इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूं। हर वस्तु में मेरी ही शक्ति है। जो कुछ भी श्रेष्ठ है, जो कुछ भी सुंदर है, जो कुछ भी शक्तिशाली है, वो मेरी ही विभूति है, मेरी ही अभिव्यक्ति है। तुम मुझे कहां देख सकते हो? मैं आदित्य में सूर्य हूं। मैं नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। मैं वेदों में सामवेद हूं। मैं इंद्रियों में मन हूं और मैं ही प्राणियों में चेतना हूं। मैं रुद्रों में शंकर हूं। मैं यक्षों और राक्षसों में कुबेर हूं। मैं पर्वतों में हिमालय हूं। मैं वृक्षों में पीपल हूं। मैं ऋषियों में नारद हूं। मैं घोड़ों में उच्चई शवा हूं। मैं हाथियों में ऐरावत हूं।
मैं सभी प्रकार के शस्त्रों में वज्र हूं। मैं गायों में कामधेनु हूं। मैं सर्पों में वासुकी हूं। मैं जलचरों में वरुण हूं। मैं पितरों में अर्यमा हूं। मैं नियमन करने वालों में यम हूं। मैं दैत्यों में प्रहलाद हूं। मैं गणना करने वालों में समय हूं। मैं पशुओं में सिंह हूं। मैं पक्षियों में गरुड़ हूं। मैं पवन हूं। मैं राम हूं। मैं मगरमच्छ हूं। मैं नदियों में गंगा हूं। मैं अक्षरों में आकार हूं। मैं समासों में द्वंद्व हूं। मैं ही काल हूं। मैं ही मृत्यु हूं। मैं ही भविष्य हूं। मैं नारियों में कीर्ति, श्रीवाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूं। मैं कवियों में शुक्र हूं। मैं शासकों में दंड हूं। मैं विजय हूं। मैं प्रयास हूं। मैं सत्व हूं। मेरा कोई अंत नहीं है। मेरी विभूतियां अनंत हैं। मैंने तुम्हें अपनी विभूतियों का केवल छोटा सा अंश बताया है। तुम जहां भी शक्ति, सौंदर्य या महिमा देखो, वहां तुम ये जान लो कि वो मेरी ही किरण का एक अंश है। तुम मुझे खोजने के लिए दूर मत जाओ। तुम मुझे अपने भीतर खोजो। तुम अपनी आंखें खोलो और इस संपूर्ण ब्रह्मांड को देखो। यह ब्रह्मांड ही मेरा विराट स्वरूप है। तुम प्रत्येक प्राणी में मुझे देखो। तुम सबके प्रति समान भाव रखो। जब तुम सब में मुझे देखते हो तो तुम किसी से घृणा नहीं कर सकते। तुम सबको प्रेम करते हो। यही विभूति योग है। यही ईश्वर को जानने का सबसे सरल मार्ग है। तुम अपने मन को मेरे चिंतन में लगाओ। तुम मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानो। तुम्हें किसी और की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। बस प्रेम और विश्वास रखो। यही अंतिम सत्य है। यही मेरा वचन है।